तोरा के बाप दादा के इज्जत का कुछ ख्याल हो कि ना? अभिल बाबूजी, बिना कोनो रिश्ता के इनकरा के लेके दिन भर गांव में घूमबा तो लोग तो कुछ कहवे करी ना। हाँ, हम आप लोगन से बात कर ही वाला रही। हमार मतलब हम राधा से ब्याह करे की चाहता नहीं। अरे तोरे चाहे तो का होला, इनाहू से तो पूछे के पड़ी। पूछा हो? हाँ बेटी, तुम मेरे अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हो? अरे मियाँ बीबी राजी तो का करी काजी। ए अर्जुन, जाके पंडित जी के बुला के तुरंत लिया हुआ, हमके ब्याह का दिन अब उतरवाए के। हाँ। अरे ऐसे कैसे दिन उतरवाए के बाहर? दिन उतरवाए से पहले हमरा के ये बताई कि यदि अर्जुन ब्याह राधा से कर ली तो हमरा कंचन के का होई? लेकिन बुआ, अर्जुन कंचन के हमेशा दोस्त के नजर से देख ले बड़े। अरे तू तो चुप्पे रहा। यदि राधा के ब्याह अर्जुन से हो गई तो हमार बुआ अपन जान दे दी। ते सही कहताड़ू। आज चल घरे चल के फांसी लगावतानी और इस सब लोग की जेल ना भेजनी तो हम हूँ तोहर असली बुआ ना। चल फांसी लगाने की तैयारी भी करेंगे। चल। पंडित जी, लड़की का न तो जन्म कुंडली हो और न ओकरे जन्म का तारीख हमने के पता बा। अरे चिंता मत करी जजमान। अरे बबुआ के कुंडली इतना बढ़िया बा कि लड़की के कुंडली में कोनो दोष होई तो वो कट जाई। तब का बात हो, कोनो शुभ मुहूर्त देख के ब्याह का तारीख निकाल दी ना। जी जी देखा तानी। हाँ। 1 मिनट बाबूजी। हाँ बेटा। अगर जुमन चचाए कोनो एतराज ना होगे तो हम चाहता नहीं कि हमरा साथे साथे सलीम और सलमा के भी निकाह हो जाए। अरे एक शर्त पे। शर्त? अगर तू लोग हमरा के राधा बिटिया के कन्यादान करे की इजाजत देबा तब। काका, हाँ? अर्जुन के बियाह हुई, सलीम के निकाह, तो हम का करब? तू वो दिन किन के लाइल रहा ना? हाँ, वह पकड़ के बैठी है। निशान कहती थी। का कहती थी? निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो। एक बात बताइए जी। कुकुर का मतलब जानती हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छा। जी नहीं, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता। फुटेज का खा रहल बाड़ा? आज से पहले हमके देखले नहीं खेका? वारे दोस्ती, सर्वा दोनों जने हाथ घी में और सब्सक्राइब करने वाला। ई कहा? नट बोल्टवा अपन फ्रस्ट्रेशन निकाला था। ओकर फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में अपन रात ना खराब करा। यही हम उपवास करतानी, बिलबिलातानी और तू दोनों जने बेटा पाप लागी। सलमा, ऐसा नहीं लगा था कि तू बहुत फास्ट बढ़ू? चला। ये कौन है? इसके चक्कर में रहेंगे तो हमें भी उपवास रहना पड़ेगा। आइए, आप भोजन कराइए मुझे। हाँ, एक बात पूछें? पूछिए।
बेटा या बेटी? मुझे तो आप जैसा बेटा चाहिए। और हमको बिल्कुल आपके जैसी बेटी। नहीं बेटा। बेटी। बेटा। चलो वो काम करते हैं, आज से डबल ड्यूटी करते हैं, बेटा बेटी दोनों हो जाएगा। धत, जान लेकर ही मानोगे? हमको आपका जान नहीं, जुड़वा चाहिए, वो भी साल भर के भीतर। अरे आगे देखिए। डॉक्टर साहब, बाबूजी प्रणाम। बाबूजी खुश रह। प्रणाम माई। अरे तू कब अइला? अभी आवते बानी, आवते पता चलल कि अर्जुन के एक्सीडेंट हो गइल बा। ये सब कैसे भइल? कोनो बात नहीं, छोट मोट एक्सीडेंट रहल, अब सब कुछ ठीक बा। तो एक काम करा, जाके अर्जुन से मिल ला। हाँ जा बेटा। अर्जुन भैया चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। पेशेंट को होश आ गया है, आप जाके मिल सकते हैं। जी बाबूजी हाँ। आइए। कैसी हो राधा? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो राधा? राधा? कौन राधा? कौन है आप लोग? हमारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू? ये माँ है, ये बाबूजी, सलीम, नट बोल्ट। इसे देखो, ये चंदन है, और मैं अर्जुन, तुम्हारा पति। खुदा के लिए चुप हो जाइए और दोबारा ये गंदे लफ्ज अपनी जुबान पर मत लाइए। एक मुसलमान लड़की किसी हिंदू की शरीके हयात नहीं हो सकती। दूर हो जाइए मेरी नजरों से। तुम सबके सब काफिर हो, काफिर। और कोई काफिर हमारा शौहर बने इससे पहले हम अपनी जान दे देंगे। हम राधा नहीं, रुखसार हैं। रुखसार इकराम खान। हमारा वतन है पाकिस्तान और हम हैं पाकिस्तानी। हमारा घर राजस्थान सरहद से 100 किलोमीटर दूर सराय मीर नाम के एक गांव में है। हमारे चाचा लखनऊ में ही रहते हैं। हम यहाँ अपने चाचा के लड़के सुल्तान भाई के निकाह में शरीक होने आए थे। बारात लेके बस से जा ही रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। उसके बाद शायद आपको किसी ने महिला आश्रम पहुंचा दिया, जहां से एक गुंडा आपको खरीद लिया। आप उस गुंडे की गिरफ्त से भाग निकली, वहां से भागते भागते हमसे टकराई। हम दोनों करीब आए, फिर शादी के बंधन में बंध गए। उस शादी को हम शादी नहीं मानते। अगर हमारे कदम बढ़े भी होंगे तो अनजाने में। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी नजर में आपके और हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं। तो बेहतर होगा कि आप सब कुछ भूलकर हमें हमारे वतन पहुंचा दीजिए। साथ फेरा लेके आपके हर सुख दुख में साथ निभाने का कसम खाए हैं। यकीन मानिए, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। पहले ये बताइए कि लखनऊ में आपकी चाचा जान रहते कहाँ हैं? उस मोहल्ले का नाम गोमती नगर है। चाचा के मकान का नंबर मुझे ठीक से याद नहीं, पर मेरे चाचा का नाम यूसुफ खान है। सलीम, तू अभी लखनऊ जा और इनका चाचा के बारे में पता लगाओ। ठीक बा भाई। बाबूजी हम भी जाके कमिश्नर साहब के सिचुएशन के बारे में बताया था ने। ठीक बा बेटा। ठीक बा अर्जुन, चला। इनके चाचा के पता तो भेटा गईल, लेकिन वो पता पे केहू मिलल ना। आस पड़ोस से पता लगल कि इनकर चचेरा भाई के बारात में जौन एक्सीडेंट भइल रहे, वो एक्सीडेंट में केहू बचल ना। इनकर अम्मी अब्बू भी पाकिस्तान से एहिजा आकर के कुछ दिन खोजबीन कैले लोग, ओकरा बाद बेरंग लौट गई लोग।
बताइए ना भाईजान, बात क्या है? भाभी जान, आपने सही कहा था। उस एक्सीडेंट में आपके चाचा का पूरा परिवार खत्म हो गया। आपकी यादाश्त वापस आकर हमसे आपका आंसू पोंछने का अधिकार भी छीन लिया। हम तो बस इतना कहेंगे कि संभालिए अपने आप को। जैसे पहचान मिल गई है तो एक ना एक दिन आपके अपने भी जरूर मिल जाएंगे। बिटिया, आपके परिवार में आपको किसी का तो फोन नंबर याद होगा? हमारे अब्बू जान का। बताइए। 832। अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी बात इकराम खान से हो सकती है? जी इकराम खान ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? जी हम हिंदुस्तान से अर्जुन बोल रहे हैं। आपकी बेटी रुखसार। जी वो तो एक हादसे में हिंदुस्तान में ही। अब्बू, हम रुखसार बोल रहे हैं। रुखसार? मेरी बच्ची तो जिंदा है? हाँ अब्बू, हम जिंदा हैं। रुखसार की अम्मी कहाँ है आप? जल्दी आइए। जी? हमारी बच्ची रुखसार जिंदा है। क्या? हिंदुस्तान से रुखसार का फोन है। उसका फोन है? मेरी बच्ची तो जिंदा है? कहाँ से बोल रही है तू? अम्मी, हम हिंदुस्तान में हैं, एक नेक दिल परिवार के यहाँ। अम्मी, हमें अपने पास बुला लीजिए। अब हम और यहाँ नहीं रहना चाहते। हाँ मेरे बच्चे, हम तुझे बुलाएंगे, बहुत जल्दी बुलाएंगे मेरे बच्चे। तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, हम तुझे वापस बुलाने के फौरन इंतजामात करेंगे। आप जरा भी फिक्र न करें, आपकी बेटी सही सलामत है हमारे पास। आप हमें कुछ जरूरी कागजात मेल कर दीजिए, जैसे वीजा क्लियर हो जाएगा हम इन्हें वापस भेज देंगे। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। आमीन। अब आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? अपने तमाम रिश्तेदारों को बता दीजिए कि हमारी बेटी रुखसार जिंदा है और बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रही है। और तू भी सबको बता दे। चल मेरे साथ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी बच्ची को जिंदा रखा। रउआ फराटेदार भोजपुरी बोल सके नहीं चाची? थैंक यू मास्टर साहब। अर्जुन, भाभी जान का वीजा लग गया है। क्या बोले भाईजान? आपके सारे दस्तावेज मुकम्मल हुए हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हम अपने वतन जा सकते हैं। उस्ताद, भौजी के 24 घंटा में देश छोड़े के बाद क्या? यही से इनके सुबह निकले के पड़ी। कल ही जाना है? मैंने तो अपनी पैकिंग भी नहीं की। या अल्लाह, उस पार हमारा मुल्क है। जल्दी आइए ना। हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आप लोगों की यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी। जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आपसे कोई भूल नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ वो विधि का विधान था। हम यही सोच के संतोष कर लेंगे कि जो तकदीर में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये मेरा मोबाइल नंबर, कभी जरूरत पड़े तो फोन घुमा लीजिएगा, बंदा हाजिर रहेगा। हम अपने मुल्क जा रहे हैं, अपनों के पास। हमें सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। इस नंबर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट, इसकी जरूरत पड़ेगी।
बिलाल साहब, हर नजर को एक निगाह का हक है, हर रूह को एक आह का हक है। हम भी दिल लेकर आए हैं इस जहां में, हमें भी एक गुनाह का हक है। यह मोहब्बत नहीं बेहयाई है, और बेहयाई करने वालों को हम खाक में मिला देते हैं। हमारी शरीयत ही हमारा कानून है, और ऐसी बेहयाई करने वालों को सजाए मौत देते हैं। याद रख बिलाल कुरैशी, तुझे और तेरे जिहाद को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये बद्दुआ है मेरी तुझे। इसे और इतने कोड़े मारो कि ऐसी बेहयाई करने वालों के लिए हमारे मुल्क में एक मिसाल बन जाए। जनाब, एक खबर आई है। एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। हमारे लिए हिंदुस्तान की बर्बादी से बड़ी कोई खबर नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मसला हिंदुस्तान से ही जुड़ा है। इकराम की बेटी अपने पेट में हिंदुस्तान से काफिर का गुनाह लेके आई है। वाह, क्या खबर लेके आए हो? अब देखो इस तिनके सी खबर को कैसे पहाड़ बनाता हूं। जनाब, आप हैं। इकराम खान, कहां छुपा है? बाहर निकाल अपनी बेहया लड़की को। क्या बात है कुरैशी साहब, हमसे कहिए। हमारी बेटी जरा बीमार है, वो थोड़ा आराम फरमा रही है। पूरे मुल्क का आराम हराम करके खुद आराम फरमा रही है बेहया। बाहर निकालो उसे, हम उससे जवाब तलब करना चाहते हैं। हम आप लोगों के सामने हैं, बोलिए क्या जवाब चाहते हैं हमसे? जरा देखो इसे, कैसे सर उठा के बात कर रही है हमारे सामने। दुनिया में शायद ये इकलौता मुल्क होगा जहां बेटियों को गाली दी जाती है। हम बेटी से नहीं, उस बेहया लड़की से बात कर रहे हैं जो एक काफिर का गुनाह अपने पेट में लेके यहाँ पे आई है। तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। कितना फर्क है हम में और उन हिंदुस्तानियों में, ये जानकर कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने अपनी बेटी की तरह हमें अपने घर में पनाह दी, जिंदगी दी। आप लोगों की बेटी हैं हम, और आप हमें मौत की धमकी दे रहे हैं। ज्यादा तरफदारी मत करो उन हिंदुस्तानियों की, सिर्फ इतना बताओ कि ये सही है या गलत, और अगर सही है तो तेरे पेट में ही उसे दफना दिया जाएगा। सही, लेकिन आप उसे गलत समझ लीजिए, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप उसके बच्चे को हाथ लगाएंगे और वो यहाँ आकर आपकी गर्दन उड़ा ले जाएगा। बेवकूफ लड़की, तो होश में तो है। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पे आएगा? आएगा, हम बुलाएंगे तो जरूर आएगा। अच्छा, तो बुला लो उसे, बता दो कि आके तुम्हें बचा ले। 3 दिन है तुम्हारे पास,
उसके बाद हमारे कानून के तहत सरेआम तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उस्ताद फोन बजाता। छोड़ना यार, उठा ला मर्दे, का पता कोनो जरूरी कॉल होके। हेलो सजना, रुखसार, सजना, रुखसार, सजना। रुखसार नाजी, राव धर्म पत्नी राधा बोलतानी। रहुआ जल्दी से आई और हमके एजा से ले जाई। हम बहुत मुसीबत में बानी जी। को खुशखबरी बा। रहुआ बाप बने वाला बानी। रहुआ आइब ना? कायदा हो जाके हुक्मरान से, पाकिस्तान के पूरा आवाम से हिंदुस्तानी दमाद आ रहल बा अपन गौना खराबे। हजरत, सामने खड़ी है लड़की जिसका नाम रुखसार है। एक निहायत ही बेगैरत और जलील लड़की है। इसने न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि दुनिया में बसी हमारी सारी कौम को जलील किया है। दुश्मन मुल्क के एक काफिर का गुनाह अपने पेट में लेके ये हमारे मुल्क को शर्मसार करने आई है। इससे पहले कि इसका गुनाह हम जैसे वतन परस्त लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करे, हम इसे सजाए मौत देते हैं। नाराए तकबीर! अल्लाहू अकबर! नाराए तकबीर! अल्लाहू अकबर! नाराए तकबीर! अल्लाहू अकबर! रुक जाइए जनाब, सजा देने में इतनी जल्दबाजी क्यों? हिंदुस्तान से आपका दामाद आया है अपने बेगम को ले जाने, पहले उससे तो मिल लीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आ गया मौत के मुंह में। क्या लगता है तुझे इसे यहां से जिंदा लेके जाएगा? खून खराबा हमारा मकसद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे सलाखों पर बिठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे। रुक जाओ, सच कहा है किसी ने, तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग होता तो मौत को दावत नहीं देते। दिमाग की तो बात ही मत कर। जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग होता है ना, उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। तो हमारे सामने हमारे मुल्क में आके हमारी तौहीन करेगा। पहले तेरे टुकड़े करूंगा, फिर तेरे हिंदुस्तान के। हवाओं में जहर घोलने वाले सुन, फिजाएं हमारे इशारों पे बदलती हैं। तू क्या मिटाएगा हस्ती हिंदुस्तान की? हम शेरों के जिगर में मां भारती बसती हैं।
हिंदुस्तान के टुकड़े करने के बहुत सपने देख लिए आप लोगों ने। मौका अच्छा है, बेटी को विदा कर हिंदुस्तान से हाथ मिला लीजिए। आप लोगों की जान बख्श दी जाएगी। तुम हमारी जान बख्शने की बात कर रहे हो? लगता है तुम लोग भूल गए हो। संसद, कारगिल, 26/11 और अभी ये ताजा जख्म। हमने अपने इशारे पर तुम्हारे मुल्क को दहला दिया और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से दहलाएंगे। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर। भारत का नाम होगा तुम सबकी जुबान पर। ले लेंगे जान एक एक की गीदड़ बना के, जो आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पर। ये तना भारी भरकम डायलॉग काहेला मार रहे हो यार? मामला बिगड़ गई तो उखाड़े खातिर हंड पंपो नहीं खे। चुप, देखिए प्यार से समझा रहा हूं। हम यहाँ सिर्फ रुखसार को ले जाने आए हैं। जिस मुल्क में चंदन का पेड़ होगा वहां तेरे जैसे सांपों का आना जाना लगा रहेगा। आज हम इस चंदन के पेड़ को ही उखाड़ ले जाएंगे। अब तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रुक जाओ। इन जिहादियों को देख रहा है? ये सच्चे मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान। मेरे एक इशारे पर तुम सबका सर कलम कर देंगे। किस मुसलमान की बात कर रहे हो तुम? ये पाकिस्तानी मुसलमान? अरे तुम लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। अरे बच्चों तक को मार देते हो। तुम लोग इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, धब्बा। चुप हो जा। हम तेरे जैसे मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं, और हिंदुस्तान में बसी तेरी सारी कौम को भी। सुन लिया आप सबने? हमारे लिए इनका यही नजरिया है। भाई, ये लड़ाई में अगर हम एजा मर जाएं तो इन नापाक जमीन पर हमारे लाश के मत छोड़िया। मरे के बात मत करिया। हम ही हमारे ना मारे आइल बनी। देख लिया, हिंदुस्तान में हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हिंदू हो या फिर मुसलमान। बहुत भाई भाई के नारे लगा रहे हैं ना? पूछ अपने काफिर भाई से, कोई दुरूद शरीफ पढ़ सकता है क्या? काफिर काफिर कह के काफिर की गलत परिभाषा मत गढ़। कौन कितना इस्लाम जानता है ये जानने के लिए 4 आयत हम पढ़ते हैं, 4 तू भी पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी वाला आले मुहम्मदीन कमा बारकता अला इब्राहिमा वाला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। मान जाइए कुरैशी साहब, वरना ये आप लोगों की फातिया भी यहीं पढ़ देगा। रुक जाओ। इसके मुंह से आयत सुनकर हमें यकीन हो गया है कि इसे इस्लाम से मोहब्बत है। हम इसे अपनी लड़की देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अपनी बीवी के लिए हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। यह तुम्हारा झंडा है, इसे हमारे सामने जलाओ और रुखसार को ले जाओ। जनाब, आप हैं। औरत का असली नाम उसके पति के नाम से होता है और उसका पता होता है उसका ससुराल। मेरे पति का तिरंगा अब मेरा तिरंगा है। सांस का एक कतरा भी बचा रहेगा जान में
आज नहीं आने देंगे तिरंगे किसान में। जय हिंद। खत्म करो इन कमीनों को। जय श्री राम। जय हिंद। जय हिंद। आओ सब, हम मरेंगे तो सबको लेकर जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। बेवकूफ बना गया। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।